स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में जो अपडेट आप सभी को मैं देने वाला हूं वो HPPSC से जुड़ा हुआ है। हाल ही में कुछ दिन पहले आपको एक अपडेट दिया था जिसमें यह बताया गया था कि HPPSC के द्वारा एक एग्ज़ाम करवाया गया था जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर संगीत गायन की परीक्षा थी। अब इस परीक्षा में एक आरोप लगता है कि एक अभ्यर्थी था जो अब्सेंट था, लेकिन उसके बावजूद भी वो पास हो जाता है। अब इसके ऊपर प्रतिक्रिया दिखाई है HPPSC के द्वारा। उन्होंने यहाँ पर एक प्रेस नोट रिलीज़ किया है जिसमें यह कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कुछ दैनिक हिंदी समाचार पत्रों में दिनांक 11 मार्च 2023 को छपी खबर, परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी रहा गैर हाजिर और पास हो गया, शीर्षक से छपे समाचार का कड़ा संज्ञान लेते हुए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की विशेष बैठक का आयोजन दिनांक 14/3/2023 को किया गया, जिसमें सहायक प्रोफेसर संगीत गायन कॉलेज कैडर विषय की छठवीं परीक्षा के दस्तावेजों की गहन एवं विस्तृत जांच की गई और पाया गया कि जो आरोप लोक सेवा आयोग के विरुद्ध कुछ दैनिक समाचार पत्रों में छपे थे वे गलत और झूठे थे, आधारहीन और तथ्यहीन थे। जिस अभ्यर्थी के बारे में एक समाचार पत्र ने परीक्षा केंद्र में अनुपस्थित होने के बावजूद आयोग द्वारा परीक्षा परिणाम में पास घोषित करने का आरोप लगाया गया था, उसकी पुष्टि की और आयोग द्वारा अभ्यर्थी के संबंधित दस्तावेज से की गई और पाया कि आरोप बेबुनियाद व गलत थे और इस तरह का कोई भी मामला नहीं पाया गया। ये उनके द्वारा एक प्रतिक्रिया दिखाई गई है कि जो भी वो न्यूज़ थी वो फेक थी, वो आधारहीन थी। अतः इस तरह की घटनाओं की बिना छानबीन किए रिपोर्टिंग की लोक सेवा आयोग भर्त्सना करता है। जहां तक उत्तर कुंजी में गलत उत्तरों का संबंध है, इस बारे में आयोग द्वारा अपने नियमों के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाई गई है। और यहां पर देखिए जो उनके आंसर की थे उसमें भी एक शिकायत आई थी कि 5 क्वेश्चन उसमें गलत थे। तो यहाँ पर वो अपनी गलती मानते हैं कि इसकी कुछ एक रूल्स में वो परिवर्तन करेंगे। अब देखिए आप सभी जानते हो मेरिट में 5 क्वेश्चंस अगर देखिए गलत होते हैं या फिर आंसर की में 5 क्वेश्चन गलत होते हैं तो मेरिट पर कितना प्रभाव उसका पड़ सकता है, इस चीज़ का आप सभी अनुमान लगा सकते हो। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि अपने नियमों में यहाँ पर वो परिवर्तन करेंगे जो कि सही रहेगा आने वाले एग्जाम के समय। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग सदैव उम्मीदवारों का हितैषी रहा है और किसी भी उम्मीदवार से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रत्येक परीक्षा का आयोजन पूरी गंभीरता, निष्पक्षता और नियमों के तहत किया जाता है तथा आयोग की छवि हमेशा से साफ सुथरी रही है और इसकी गिनती देश की चुनिंदा आयोगों में होती है। इसलिए आयोग उम्मीदवारों से भी अपील करता है कि इस प्रकार की भ्रांतियों से दूर रहे और आयोग के कार्यों को समयबद्ध या फिर चरणबद्ध तरीके से पूरे करने में सहयोग दें। तो ये प्रतिक्रिया दिखाई गई थी HPPSC के द्वारा, जिससे हमें ये पता लगता है कि जो आरोप थे वो गलत थे। हालांकि कुछ एक चीज़ों में इन्हें सुधार करना ज़रूरी है, जो कि मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। जैसे कि सबसे पहला इनके नियम क्या है HPPSC के, अगर कोई पेपर लीक करता है उसे 1000 रुपये फाइन देना पड़ेगा और 3 महीने की सज़ा होती है, ये गलत है। और जैसे कि यहाँ पर एक और गलती थी इनकी जो कि था आंसर की में 5 क्वेश्चन के आंसर इन्होंने गलत बताए थे और उसके पुष्टि किया बिना यहाँ पर देखिए ऑफिशियल आंसर की इन्होंने दूसरी नहीं दी थी और उसी के आधार पर वो मेरिट बना लेते हैं। तो आप सभी जानते हो 5 क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो कितने नंबर का यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। मान लो अगर किसी ने वो 5 क्वेश्चन सही किए थे लेकिन आंसर की में उसका आंसर गलत दिया है तो कितना प्रभाव पड़ेगा। तो इस चीज़ को यहाँ पर इन्हें संभालने की ज़रूरत है, इसे सुधारने की ज़रूरत है। और इसमें यहाँ पर इन्होंने ये कहा भी है कि आने वाले समय में ये अपने नियमों में जांच करेंगे या फिर परिवर्तन ज़रूर करेंगे। बाकी ये कुछ एक अपडेट था जो कि HPPSC के द्वारा था, जिसमें ये साफ पता लगता है कि इनके द्वारा कोई भी गलती नहीं की गई थी। बाकी इनसे यही उम्मीद की जाती है कि जो भी इनसे आगे वाली परीक्षाएँ होगी जो हमीरपुर बोर्ड से यहाँ पर ट्रांसफ़र होगी तो उसमें भी इसी प्रकार के यहाँ पर हमें जो भी रूल्स है और जो भी इनकी जो इन्होंने यहाँ पर कहा है कि सदैव उम्मीदवारों का हितैषी रहा, इस प्रकार की जो कार्यवाही है वो आने वाले समय में भी देखने को मिले तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगी। जो भी हमीरपुर बोर्ड के एग्ज़ाम इनके द्वारा अब करवाए जाएंगे, चाहे वो क्लर्क हो, JOIT हो। बाकी कब एग्ज़ाम करवाए जाएंगे ऑफिशियली अपडेट जब आएगा आपको बता दिया जाएगा। बाकी हर बार की तरह इस वीडियो में भी आपसे मैं कहूँगा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हो तो आपने 1-2 साल तो आपके पास ऐसे होंगे कि जिसमें अब कोई भी करप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े खुलासे यहाँ पर हुए। हमीरपुर बोर्ड के बारे में हमें पता लगा। तो 1-2 साल है हमारे पास, क्योंकि आप सभी जानते हो उसके बाद हालात फिर से वैसे ही हो जाते हैं। चाहे कोई भी बोर्ड हो, जब तक नियम सख्त नहीं होते हैं तब तक
इन सब गतिविधियों को रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और 1-2 साल है हमारे पास जब तक कि निष्पक्ष रूप से यहाँ पर भर्तियां देखने को मिलेगी, पेपर लीक नहीं होगा। बाकी ये तो आम बात है, आप सभी जानते हो। कुछ समय के बाद ये सिर्फ फिर से शुरू हो जाता है, जैसे कि पुलिस कांस्टेबल में हुआ था, 2019 में पेपर लीक हुआ। फिर 2022 में एक्सपेक्ट किया गया था कि ऐसी गलती ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर पेपर लीक हमें देखने को मिला था। तो इस प्रकार की गलतियां होती रहेगी, लेकिन फिलहाल जो आने वाला समय है 1 से 2 साल तक यहाँ पर पेपर आपके बिल्कुल सही तरीके से होंगे। तो जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपने सुचारू रूप से अपनी तैयारी को कर लेना है। और जो भी टॉपिक में आपको कन्फ्यूज़न रहता है कि इसका सिलेबस क्या है, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो आपको उसके बारे में पता नहीं है कि उसमें पढ़ना क्या है, जिसमें जो स्ट्रैटेजी आपकी होगी वो किस प्रकार से होनी चाहिए, तो उसके ऊपर मैं वीडियो में आपको बताता रहता हूँ। तो उससे आपने जुड़े रहना है और कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस क्या है, उसकी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी वीडियो आपके लिए मैं लेकर आऊँगा। तो जो भी आपका कन्फ्यूज़न है जिस भी भर्ती के रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी जब समय लगेगा आपके लिए मैं वीडियो लेकर आऊँगा उसके ऊपर। बाकी जो भी ऑफिशियली अपडेट रहेगा वो आपको समय समय पर मैं बताता रहूँगा, तो आपने हमसे जुड़े रहना है। जो भी हिमाचल प्रदेश में लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन आती है, जो भी उससे रिलेटेड यहाँ पर अपडेट होते हैं वो आपको बता दिए जाते हैं। और स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है जितना संभव हो सके। तो चैनल के साथ आपने जुड़े रहना है।